आप तो नीचे नीचे से आ रही थी, नीचे पढ़ा रहे थे ना, और आप पीछे आवाज आ रही थी वहाँ पे। देख रहे हम लोग। बढ़िया सब नीचे नहीं पढ़ने लगे। मेरे कंप्यूटर में गया है, ये कंप्यूटर में नीचे नहीं पढ़ा क्या? वो की आवाज नीचे आ रही थी, वो मोबाइल चला रहा होगा। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेस में। हम लास्ट जो लेक्चर या लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हम सेल के साइटोप्लाज्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मैं थोड़ा सा पीछे की बातें बताऊंगा आपको। तो सेल का जो साइटोप्लाज्म क्या, जो सेल साइटोप्लाज्म है, इस सेल साइटोप्लाज्म के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लिया। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, इसके बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्म की जो रेटिकुलम थी, और वो क्या पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था, क्या राइबोसोम के बारे में पढ़ा था। और बोलो, एक और पढ़ा है शायद, तीन ही करवाए थे क्या? अब कंटिन्यू आज हम पढ़ते हैं। आज जो बचे हुए जो पार्ट्स हम सभी पार्ट्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद में आता है गोल्जी एपरेटस। क्या आता है? गोल्जी एपरेटस। तो आज हम शुरुआत करते हैं किसकी? गोल्जी एपरेटस। तो किसकी करते हैं? गोल्जी एपरेटस की। जो गोल्जी एपरेटस है या गोल्जी काय जिसे हम बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस, ठीक है ना। अब देखो, गोल्जी एपरेटस है, इस गोल्जी एपरेटस को हम गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं। और जो गोल्जी बॉडी है, उस गोल्जी बॉडी के साथ साथ में इसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। क्या? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। अब क्यों कहेंगे वो बात मैं थोड़ा नीचे आके बताऊंगा आपको, पढ़ा जब इसको पढ़ रहे होंगे गोल्जी एपरेटस को, उस ड्यूरिंग बताऊंगा क्यों कहते हैं। तो इसे क्या कह सकते हैं, इसके और नेम क्या क्या है? अदर नेम्स। क्या? अदर नेम्स। तो अदर नेम्स के अंदर क्या क्या है? गोल्जी बॉडी। क्या? गोल्जी बॉडी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल, यानी कि जो पोस्ट ऑफ दी जो सेल है, पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल इसे कह रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो है, ये क्या है? गोल्जी एपरेटस। तो ये स्टैकी क्या है? स्टैकी। और स्टैकी जो है वो क्या है? क्लोजली। क्या है? क्लोजली। यानी कि स्टैकी मींस एक हो गया सिक्के की जैसी स्ट्रक्चर। कैसी? जो हमारे सिक्के होते हैं ना, कॉइंस, उसके जैसे स्ट्रक्चर। अब ये जो स्टैकी है, स्टैकी के साथ साथ क्या है? क्लोजली है। और क्लोजली क्या है? फोल्डेड है। क्या है? यानी कि स्टैकी क्लोजली फोल्डेड है। और किस तरीके से? मेम्ब्रेनस। क्या? यानी कि एक फ्लैट मेम्ब्रेनस। क्या? फ्लैट मेम्ब्रेनस टाइप। फ्लैट मेम्ब्रेनस टाइप। अब वो किस तरीके से है, ठीक है ना। और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? इनके जो सेक्स है, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? गोल्जी एपरेटस। क्या कह रहे हैं? गोल्जी एपरेटस। क्या कह रहे हैं? गोल्जी एपरेटस। समझने की कोशिश करना। दूसरी चीज, ये कहाँ रहेगा? नियरर द न्यूक्लियस, यानी कि जो कहीं न्यूक्लियस के आसपास में रहेगा। नियरर द न्यूक्लियस। देखो कैसे, ठीक है। और मैं यही वो बना रहा हूँ एक बार आपको लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बना रहा हूँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या बना रहा हूँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ड्यूरिंग क्या होगा?
अब यहाँ है आपका, मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, मैंने क्या कहा अभी, स्टिकी, क्या कहा, स्टिकी है क्या, स्टिकी सिक्के के जैसे। यस सर। भाई हमारे सिक्के इस तरीके से तो होते हैं, इस तरीके से होते हैं सिक्के, नहीं होते क्या? हाँ इस तरीके से रख, जैसे दो चार सिक्कों को हम एक जगह रख दे तो इस तरीके, इस टाइप के नहीं दिखेंगे क्या? दिखेंगे। तो सेम उसी टाइप से मैंने इसका फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेकी है, और क्या कह रहा है कि स्टेकी क्लोजली फोल्डेड फ्लैट मेम्ब्रेन्स। एक फ्लैट फ्लैट टाइप की मेम्ब्रेन्स नहीं दिख रही क्या तुम्हें, चपटी चपटा ऐसा ही तो होता है, तो वो भी दिख रहा है इसके अंदर। तो मैंने ये क्या है कि स्टेकी होगा एंड क्लोजली फोल्डेड फ्लैट मेम्ब्रेन्स सेट्स, ठीक है। क्या इसका मतलब, अब से पहले बताओ, बताया नहीं बताया था मैंने, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बैग के समान। बताया था क्या आपसे पहले? यस सर। ठीक है। अब क्या है, ये किस तरीके से, तो ये क्या हो गया हमारा गोल्जी एपरेटस, क्या है गोल्जी। अभी इसके बारे में और भी कहानी सुनेंगे आप। ये क्या है हमारा गोल्जी एपरेटस, क्या है गोल्जी एपरेटस बोलो या गोल्जी बॉडी बोलो, अब समझ तो जाओगे ना तुम, ठीक है। और यहाँ जैसे इसके अंदर राइबोसोम, इसकी कहानी बताऊंगा, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, स्टेकी है और क्लोजली क्या है, क्लोजली फोल्डेड है, और फोल्डेड कैसे, फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स, और नियर अदर कहां होंगे, न्यूक्लियस के पास, और इसे हम क्या कह रहे हैं, गोल्जी एपरेटस। अब देखो ये प्रेजेंट होंगे सभी सेल्स के अंदर, क्या प्रेजेंट ऑल सेल्स, बट जो लार्ज सेल है ना उसका एक अलग कंटेंट बनता है या कंसेप्ट बनता है इसका, कि जो लार्ज सेल, अब प्रेजेंट लार्ज सेल के अंदर भी होंगे, बट जो लार्ज सेल है ना, अब उस लार्ज सेल के अंदर कुछ इसकी हल्की सी कहानी है, और ये लार्ज सेल के अंदर क्या करता है, सिंथेसाइज करता है किसको, यानी कि सिंथेसाइड, लार्ज सेल सिंथेसाइड एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन। एक बार थोड़ी देखो फिर डायग्राम से बताऊंगा कि प्रेजेंट है ऑल सेल्स के अंदर है, ठीक है ना। यानी कि जो गोल्जी एपरेटस है सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, इसमें कह रहा हूं कि लार्ज सेल के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन वहां क्या कर रहा है, सिंथेसाइज एंड एक्सपोर्ट ऑफ दी प्रोटीन का फंक्शन क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी कि सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है ना। और सिंथेसाइज के साथ साथ क्या कर रहा है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है किसको, प्रोटीन को, ठीक है ना। अब जो प्रोटीन मूव होगी वो कैसे होती है, यानी कि प्रोटीन मूव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां आई, गोल्जी एपरेटस, ठीक है ना। कहां आई, गोल्जी एपरेटस, कहां आई, गोल्जी एपरेटस पर, कहां आई, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी जो तुम्हारी बॉडी है उसके अंदर आई, क्या आई, प्रोटीन। और प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक के अंदर भी आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि आरईआर तो है, ये आरईआर तो क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा क्या। तो ये हमारी आरईआर है, और आरईआर में यहाँ क्या है, जैसे सपोज यहाँ ये क्या बना है, जैसे प्रोटीन, ठीक है ना, क्या है, प्रोटीन है। यानी आरईआर के अंदर जो राइबोसोम होंगे वो प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। और जो प्रोटीन है वो कहाँ है, इस समय कहाँ है, आरईआर पर, कहाँ है, आरईआर। अब ये आरईआर से कैसे, कहां से, कैसे, किस तरीके से मूव होगी, तो आरईआर जो है यानी कि प्रोटीन मूव होगा कहां से, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां, गोल्जी एपरेटस, यानी कि फ्रॉम गोल्जी रखे, यानी कि मूव होगा कहां, फ्रॉम आरईआर से कहां होगा, फ्रॉम आरईआर टू गोल्जी एपरेटस। इतनी सी बात समझ में आई कि ये जो है, ये जो प्रोटीन है ना यहां बना, ये मूव कहां हुआ, गोल्जी एपरेटस, यानी सपोज ये यहां आ गया इस जगह, ये मान के चलो थोड़ा, ये प्रोटीन यहां आ गया, ठीक है ना। मैं जो बात बोल रहा हूं समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले, आ रही है इतनी सी बात समझ में। अब क्या होगा कि ये जो गोल्जी बॉडी है, अब इस यहाँ पे क्या होगा, जो गोल्जी बॉडी है ना, ये गोल्जी, यहाँ इसकी पैकेजिंग होगी, क्या होगी, पैकेजिंग, क्या होगी, पैकेजिंग। जो सपोज मैं कह रहा हूं कि ये इसकी पैकेजिंग हो गई, ठीक है ना। अब ये यहां से क्या होगी, एक्सोसाइट, क्या होगी, एक्सोसाइट, या फिर मैं ये बोल दूं कि एक्सपोर्ट हो गई है, एक्सपोर्ट क्या हो गई, अब ये यहां आ गई। अब ये जो एक्सपोर्ट हुई है वो किस तरीके से हुई है, यानी कि आफ्टर दैट मूव आउटसाइड फ्रॉम द सेल, यानी कि क्या हो गया, यानी कि आउटसाइड कहां आ गई, सेल के बाहर आ गई। यानी कि ये मानो कि ये
इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। जैसे सपोज ये यहाँ से कहाँ आया, यहाँ आया इस तरीके से, ये प्रोटीन यहाँ आई पर, ठीक है, और किसके थ्रू आई थी, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सेल आ गई। कहाँ आ गई, तो सेल के बाहर आ गई, तो मैं कह सकता हूँ आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी कि ये कहाँ आई, आउटसाइड ऑफ द सेल। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, बाय एक्सोसाइट, एक्सोसाइटोसिस या एक्सोसिस, ठीक है ना, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू कहाँ आ गई ये, कहाँ आई, यहाँ। अब मैंने देखो तुम्हें ये कुछ अलग से दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना। अब यहाँ इसकी पैकेजिंग किसके कैसे हुई, यानी कि यहाँ वैक्यूल्स बना, क्या बना, वैक्यूल्स, ठीक है ना। एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है, जैसे ये वैक्यूल्स बना, इसको कवरिंग कर दी इसकी, ठीक है। और ये यहाँ से कहाँ आ गया, बाहर आ गया, आउटसाइड ऑफ आई, आउटसाइड यानी कि बाहर आ गया, और बाहर कहाँ आ गया, एक्सोसाइट सेल से बाहर आ गया, जो प्रोटीन बना था वो। पैकेजिंग कहाँ पे हो रही है इसकी, नहीं होगी अंदर ही। इतनी सी बात समझ में आई कि इसके बारे में, गोल्गी एपरेटस के बारे में बोलो आई। अब ये जो गोल्गी एपरेटस है ना, अब ये गोल्गी एपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन। कहां लिखा है, ये देखो, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिंथेसाइज करता है, तो सिंथेसाइज करेगा लिपोप्रोटीन, इसको करेगा लिपोप्रोटीन, और लिपोप्रोटीन के साथ किसको करेगा, बोलो, लिपोप्रोटीन के साथ किसको करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, किसको करेगा, नीचे तो आ रहा है, किसको करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अब बात ये आई थी सर, लिपोप्रोटीन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ये बात जब हम पढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स या टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स, तो काफी सारे टाइप पढ़ेंगे, उनमें ये दो टाइप भी होंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन भी वहां होगा, ग्लाइकोप्रोटीन भी होगा, क्या नाम है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो काफी सारे होंगे। तो देखो, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन का मतलब दो शब्द है, ग्लाइको तो इसका मतलब हो गया ग्लाइकोजन से, यानी कि ग्लूकोज से, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन से, और लिपोप्रोटीन का मतलब हुआ लिपिड और प्रोटीन, जब दोनों एक साथ। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं, ये बात समझ में आ गया, ये सिंथेसाइज कर रहा है लिपिड एंड इसका लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, बात समझ में आ गई। और कौन कर रहा है, गोल्गी एपरेटस। इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आगे चले, क्लियर है ये बात, ठीक है, ठीक है ना। ये सिक्के के जैसी होती है, एक मेम्ब्रेन लाइक जो स्ट्रक्चर है, वो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, उनका क्या है, फ्लैट मेम्ब्रेन। एक सीरीज के अंदर ये क्या है, एक सीरीज जो है स्टैकिक की जो सीरीज है, सीरीज के अंदर ये क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, लाइसोसोम। आज इसको क्लियर करना है, तो क्या है, लाइसोसोम। सबने पढ़ा है, सुसाइडल बैग कहते हैं इसे, लाइसोसोम से लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम्स, अब इसके लाइसोसोम, सपोज ये हमारा लाइसोसोम हो गया, ठीक है। अब ये इस लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। कोई भी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसका, या लार्ज मॉलिक्यूल्स के अलावा कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल्स आए, जैसे WBC के अंदर होता है, ठीक है, तो उन जो फॉरेन पार्टिकल जो आए हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स को भी वो डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि बाहर से कोई भी, जैसे कोई माइक्रोब्स वगैरह अंदर प्रवेश किया, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई भी लार्ज पार्टिकल, जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह का कोई भी लार्ज पार्टिकल्स हो गए, उनको भी डाइजेस्ट करता है। अब वो बात तो ठीक है, वो कर रहा है, ठीक है, वो तो एक सिंपल मैकेनिज्म हो गई, ठीक है। लेकिन यदि ये किसी कंडीशन में इसके खुद के जो
यानी कि जो एंजाइम से ये खुद, ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम यदि ये अपने आप को डेस्ट्रॉय करने लगे, यानी कि ऑटोलाइसिस करने लगे, क्या करने लगे? ऑटोलाइसिस, यानी कि खुद का ही ब्रेक डाउन करने लगे, खुद के जो भी मटेरियल है उनका यदि ये ब्रेक डाउन करने लगे, तो इसका मतलब इसे आप क्या कह रहे हैं? फिर सुसाइडल है। क्या कह रहे हैं? सुसाइडल, कि आत्महत्या कर रहा है, खुद अपने जो ऑर्गेनल्स, अपने अंदर जो भी चीजें हैं उनको खुद को क्या कर रहा है? डाइजेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डाइजेस्ट। अब मैंने शब्द बोला डाइजेस्ट, तुम तो कंफ्यूजन में चले होंगे कि डाइजेस्ट कैसे कर रहा है। अरे हम डाइजेशन में क्या पढ़ते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स है उनका एंजाइम्स की उपस्थिति में क्या होता है? सिंपल जो क्या है, जो फूड के जो कण है, ग्रेन्यूल्स है, उसके अंदर नहीं टूटता क्या? तो टूटा ही तो है अभी, नहीं यही बात समझ में? तो इस तरीके से कंफ्यूजन में नहीं जाना है तुमको। अब जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम क्या है? ये एक मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है। क्या है? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। क्या है? लाइसोसोम क्या है? एक मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। क्या है? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। क्या है? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। और ये जो मेम्ब्रेनस जो वेसिकल्स है, ये पिंच्ड फॉर्म का कहां से होती है? यानी कि जो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स है, मेम्ब्रेनस वेसिकल पिंच्ड फ्रॉम गोल्गी एप्रेटस। कहां से? गोल्गी एप्रेटस। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, वेसिकल। ठीक है, कहां से? एप्रेटस। और इसे हम क्या कह रहे हैं? लाइसोसोम। इसे हम क्या कह रहे हैं? लाइसोसोम, कॉल्ड लाइसोसोम। ठीक है, ये गोल्गी एप्रेटस हुआ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से ये क्या हुआ? पिंच्ड हो गया, ये आ गया। और ये क्या है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। पिंच्ड आउट हुआ ना? पिंच्ड आउट हुआ कहां से? किससे हुआ है? गोल्गी एप्रेटस। तो इससे हम क्या कह रहे हैं? लाइसोसोम। और मैं ये भी कह रहा हूं मेम्ब्रेनस वेसिकल, तो ये मेम्ब्रेन नहीं तो थी, मैंने अभी बताया तुम्हें, नहीं बताया क्या कि ये मेम्ब्रेनस वेसिकल है? बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। अब ये क्या करेगी? एंजाइम्स रखती है क्या? यानी कि अब ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम कंसिस्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यानी कि ये क्या रख रही है अपने पास? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एंड ब्रेकिंग डाउन करेगी, यानी कि ब्रेक डाउन करेगा किसका? ब्रेक डाउन फ्रेगमेंट्स, यानी कि कुछ फ्रेगमेंट्स होंगे, जैसे कि कोई भी डीएनए फ्रेगमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो उनका फ्रेगमेंट करेगी। और क्या करेगी? जो ऑर्गेनेल्स है उनका, ठीक है, इसके अलावा कोई भी एंड ऑर्गेनेल्स एंड जो लार्ज ऑर्गेनेल्स, क्या? एंड लार्ज ऑर्गेनेल्स। अभी जो लार्ज ऑर्गेनेल्स हैं, इन लार्ज ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या आ जाएगा? लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ जाएगा? ऑर्गेनेल्स बोल दो चाहे मॉलिक्यूल्स बोल दो, क्या आ जाएगा? तो मॉलिक्यूल्स बोल दो आप, ऐसे ही रहेगा। अब लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ जाएगा हमारा? जैसे आरएनए हो गया, ठीक है, डीएनए हो गया, अभी बताया था ना जस्ट, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके अलावा जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हो गया। तो इन सबको क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है। इन सबका क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन। इनको क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। और ये जो जैसे ही ये क्या होगा? ये आफ्टर ब्रेक डाउन, यानी कि जैसे इनका क्या होगा, यानी कि मैं कह रहा हूं कि आफ्टर ब्रेक डाउन, यानी कि जैसे ही इनका ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या होगा? आफ्टर ब्रेक डाउन सेल से बाहर आएंगे पहले चीज तो, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ द सेल, एक्सपोर्ट फ्रॉम सेल एंड रिसाइकल, यानी कि रिसाइकल होंगे और एक्सपोर्टेड होंगे कहां से? सेल से। ठीक है ना? यानी कि फिर से काम में आएंगे, जो यूजेबल है वो फिर से वही प्रोसीजर में काम में आ जाएंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अब कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटेगा? यानी कि जैसे ग्लाइकोजन था, ठीक है, तो ग्लूकोज में टूटेगा। जैसे प्रोटीन है तो अमीनो एसिड्स में टूटेगा, ठीक है। अब डीएनए जो है, डीएनए के अंदर अब किस किस से बना होता है? कौन कौन से प्यूरिन, pyrimidine वगैरह क्या क्या है, ओएच कौन कौन से ग्रुप है, तो वो सारी चीजें, तो वही इनके क्या होगा? एक तरीके से
फ्रेगमेंट्स। इतनी सी बात समझ में आई क्या इसके बारे में? बोलो। अब जैसे एक एग्जांपल दूं तो मैं, जो WBC है ना, तो WBC भी तो फैगोसाइटोसिस का कार्य करता है, ये भी तो डाइजेस्ट करते हैं जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, तो वो लाइसोसोम ही है एक तरीके का, नहीं है क्या? बोलो, ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है? आगे चले, अब आगे चले क्या? लिख रहा है कि जल्दी लिख ले, फिर फुर्ती से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। भाई लिख लिया। अब हमने लिखा था सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम, क्या? सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। जैसे ये स्ट्रक्चर थी हमारी, ठीक है, और वही बातें नहीं, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया है? सेंट्रोसोम। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गई हमारा? सेंट्रोसोम। और ये क्या हो गए? सेंट्रियोल्स। क्या हो गए? सेंट्रियोल्स। क्या हो गए? सेंट्रियोल्स। ये बात समझ में आई क्या? यानी कि जो सेंट्रोसोम है, क्या मैं लिख सकता हूं कि जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम क्या करता है? कंसिस्ट ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, तो ये पेयर हो गया सेंट्रियोल्स। ये तो क्या हो गए? दोनों के दोनों सेंट्रियोल्स, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? क्या हो गया? सेंट्रोसोम। ये तो पूरा कंप्लीट क्या हो गया? सेंट्रोसोम, ठीक है। और ये जो है, ये क्या हो गई? ये स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स। क्या हो गई? सेंट्रियोल। आगे जाके जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तो सब इसका ही रोल होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत ज्यादा यूजेबल है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि इन्वॉल्व सेंट्रोसोम, इन्वॉल्व इन, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। इसके अंदर सेल डिवीजन, ठीक है। अब यहां माइक्रोट्यूबल्स भी लिखा था हमने, वो भी नहीं प्रेजेंट है। ये जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गई? ये माइक्रो, क्या हो गया? माइक्रोट्यूबल्स। तो ये था हमारा क्या था? सेंट्रियोल, ठीक है। इसके बाद में आगे ग्रेन्यूल्स। क्या? पहले वैक्यूलस ले लो, ठीक है। वैक्यूलस, तो वैक्यूलस जैसे ये सेल था, तो इस तरीके से ये तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारी स्ट्रक्चर होती है, इनके अंदर या तो एयर होगा और यह क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है, जो क्या करता है? वाटर को मेंटेन करने का फंक्शन क्रिएट करता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? वैक्यूलस, ठीक है। माइक्रोट्यूबल्स हो ही गया, बचा क्या? ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स, तो ये एक फाइन स्ट्रक्चर होती है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ग्रेन्यूल्स। क्या हो गया? ग्रेन्यूल्स। बोलो, बात समझ में आई क्या? यानी कि ये जो है एक बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। और इसकी कोई है ना, कोई भी जैसे क्या नाम से, एक जैसे बोलूं को मैं कि निश्चित कोई क्या नाम से साइज नहीं होती इनकी, कोई फिक्स साइज, शेप एंड साइज नहीं होता इनका, ठीक है ना। यानी कि इनके एक निश्चित शेप नहीं होती कि भाई इनके भाई ये शेप का है ये, ठीक है ना, एक निश्चित टाइप से। और जब स्टेन करते हैं ना, तो स्टेनिंग के दौरान अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग टाइप से क्या कलर, यानी कि स्टेन को जो है वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर जाके क्या करते हैं? कलर देते हैं। कलर क्या देते हैं? कलर। तो ये थे हमारा सेल साइटोप्लाज्म के बारे में। अगर कुछ रह गया हो अभी भी इसके अंदर कुछ, तो मुझे बता सकता है, बोलो। अब ना जैसे ये ग्रेन्यूल्स है ना, अब जैसे हमारी एपिथेलियल जो टिश्यू है, तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल सेल्स होंगी, ठीक है। अब वहां ये ग्रेन्यूल्स होंगे, तो वहां क्या नाम से? मेलानोसाइट पिगमेंट होता है, ठीक है। तो वो मेलानिन का सीक्रेट करता है, और इन ग्रेन्यूल्स की वजह से क्या करता है? यानी कि पिगमेंट जो है उस पिगमेंट को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये था सेल साइटोप्लाज्म के बारे में। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बेझिझक पूछ सकता है, बोलो।
ग्रेन्यूल्स को ये वोकुल्स ग्रेन्यूल्स को कणिकाएं कहते हैं। यदि ब्लड सेल्स पढ़ी हो तो पता होगा। वोकुल्स वोकुल्स रिक्तिकाएं। अरे यार हिंदी मत पकड़, तो थोड़ा इंग्लिश में आ जा। बोलो, हो गए पूरे 8? हाँ जाएगा, मेरे से तो रुकेगा नहीं, जाएगा जो तो। किसी को कोई आपत्ति हो? अब शायद मेरे हिसाब से हमारा जो सेल जो कंपोनेंट्स थे, ये कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, जहां हमने लिखा था पार्ट ऑफ द सेल, जबकि ज्यादा बेहतर मेरे को लिखना था कंपोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ऑफ द सेल हमारा हुआ आज कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।